शापित घर। एक छोटे से गांव में एक पुराना शापित घर था जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब अजीब घटनाएं होती थीं। किसी ने भी हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। किसी ने भी हवेली के देख किए। एक दिन एक युवा पत्रकार अमित, जिसने भूतिया हवेली के बारे में कई कहानियां सुनी थीं, ने तय किया कि वह हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने रात में हवेली में रात बिताने का निर्णय लिया और अपने कैमरे और लाइट्स के साथ हवेली की ओर बढ़ा और अपने पाकी ही हवेली के अंदर कदम रखते ही अमित ने महसूस किया कि वहां एक अजीब सी ठंडक थी। वह हवेली के अंधेरे और खाली कमरों में घूमने लगा, अपनी कैमरा लाइट से छायाएं देखता और वीडियो रिकॉर्ड करता। अचानक उसने सुनी फुसफुसाहट की आवाजें, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। वह लाइट की ओर मुड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अमित ने हिम्मत जुटाते हुए एक पुरानी सीढ़ी से ऊपर के कमरे की ओर बढ़ा। ऊपर की ओर जाते हुए उसे एक कमरे का दरवाजा खुला मिला। अंदर एक पुराना चारपाई और एक पंखा था जो धीरे धीरे हिल रहा था। अचानक पंखे की धीमी आवाज के साथ कमरे में ठंडी हवा बहने लगी। पंखे बापू को देखा। अमित ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। उसकी लाइट ने एक अंधेरे कोने में एक आकृति को दिखाया। आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। यह एक महिला थी जिसकी आंखें और मुंह गहरे लाल रंग में चमक रहे थे। उसकी आंखें अमित को सीधे घूर रही थीं, जैसे उसकी आत्मा उस जगह पर हमेशा के लिए बंद हो गई हो। अमित ने कैमरा की ओर देखा और देखा कि उसकी रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई थी। वह घबराया और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अजीब और डरावनी आवाजें गूंजने लगी। महिला की आत्मा ने अब उसे पूरी तरह से घेर लिया था। अमित ने एक अंतिम बार बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वह देखा कि दरवाजा अब पूरी तरह से लॉक हो चुका था। अचानक महिला की आत्मा अमित के सामने आ गई। उसकी ठंडी और गहरी आवाज में उसने पेंटिंग से भरी आंखें और कमरे की अंधेरी दीवार पर खींची गई लाल लाल आकृति दिखाई दे रही थी। हवेली की ओर जाने की हिम्मत अब कोई नहीं करता। अमित की कहानी एक चेतावनी बन गई कि कभी भी किसी ऐसे स्थान पर न जाएं जहां बुरी आत्माओं का वास हो।